अमरीश पांडे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ग्रो अप रिसर्च। आज बात करने वाले हैं फ्रेंड्स एक ऐसे म्यूचुअल फंड की जो एक थेमेटिक म्यूचुअल फंड है, जिसमें आप लोग ने काफ़ी बार नाम सुना होगा डीएसपी ब्लैक रॉक का। डीएसपी एक एएमसी कंपनी है, राइट। तो उसी के म्यूचुअल फंड के बारे में मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा। आपको म्यूचुअल फंड वो क्यों बाय करना है और इसमें एसआईपी में इन्वेस्ट किस तरह करना है, क्यों करना है, वो सब जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा फ्रेंड्स। और चैनल पर नए हो तो साथ ही साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के रिगार्डिंग मिलती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लॉगिन कर लेते हैं फ्रेंड्स आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ में, राइट। जैसे ही हम लोग लॉगिन करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर एक डैशबोर्ड दिख जाएगा आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ का। अगर आप आईआईएफएल के थ्रू म्यूचुअल फंड्स या एसआईपी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जस्ट जाके आप म्यूचुअल फंड अकाउंट आईआईएफएल फ्री में प्रोवाइड करता है, आप खुलवा सकते हैं। अदरवाइज़ हमको व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, जिसमें हम लोग आपकी हेल्प डेफिनेटली कर देंगे, राइट। तो जस्ट फ्री में अकाउंट खुल रहा है। यदि आप इन्वेस्टमेंट करने में इच्छा रखते हैं तो फ्री में अकाउंट खुला सकते हैं। म्यूचुअल फंड अकाउंट्स में कोई ईएमसी नहीं है, 1 ईयर बाद भी कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज आपको नहीं देना है, लाइफ टाइम फ्री है म्यूचुअल फंड्स के लिए ओनली, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले डैशबोर्ड खुल गया है फ्रेंड्स। अब डैशबोर्ड खुलने के बाद में हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो म्यूचुअल फंड्स फाइंड कैसे करना है आईआईएफएल में, सबसे पहले तो आप वो समझिए, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले वॉच लिस्ट दिख रहा है फ्रेंड्स, सबसे टॉप में आप देखिएगा, क्वेश्चन मार्क के बाजू में वॉच लिस्ट दिख रहा है, वॉच लिस्ट के बाजू में क्रॉस बार मेन्यू दिख रहा है, 3 क्रॉस बार मेन्यू। तो उस मेन्यू पर हम क्लिक कर देंगे, वॉच लिस्ट के बाजू में मेन्यू लेफ्ट साइड में, राइट। तो लेफ्ट साइड में जैसे ही हमने क्लिक किया फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शंस आपको ओपन दिखा देगा, होम, मार्केट स्नैपशॉट, डेरिवेटिव्स, रिसर्च टूल एंड म्यूचुअल फंड्स, राइट। तो यहाँ पर रिसर्च टूल के नीचे फ्रेंड्स जो म्यूचुअल फंड्स दिख रहा है उस पर हमको क्लिक कर लेना है। अगेन आई रिपीट इट फॉर यू बिकॉज नो कन्फ्यूजन इन द मार्केट, राइट। अब देखिए सबसे पहले वापस मैं डैशबोर्ड जहाँ से ओपन था वहीं पे मैं वापस आ गया हूँ फ्रेंड्स। आप लोग को हर चीज़ समझ में आनी चाहिए, इसीलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि थोड़ा फास्ट हो जाएगा तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं आज मिलने वाली है आपको, राइट। तो यहाँ से वॉच लिस्ट सबसे टॉप में, टॉप लिस्ट के बाजू में, वॉच लिस्ट के बाजू में लेफ्ट साइड में ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, 3 बार्स जो दिख रहे हैं, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। 3 बार्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे, होम, मार्केट स्नैपशॉट, डेरिवेटिव्स, रिसर्च टूल एंड म्यूचुअल फंड्स, फ्रेंड, राइट। तो रिसर्च टूल के नीचे फ्रेंड्स जो म्यूचुअल फंड दिख रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। ये रहा म्यूचुअल फंड्स, यहाँ पर हमने क्लिक किया। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको म्यूचुअल फंड सर्च कैसे करना है और उसको बाय कैसे करना है, वाया एसआईपी और लमसम, और उसमें कुछ रिसर्च करनी है हमको जानने के लिए कि म्यूचुअल फंड्स इज गुड और बैड, राइट। तो इस तरह से जानने के लिए कि अच्छा है कि बुरा है, ये समझने के लिए हमको कैसे देखना है वो चीज़ें भी मैं आपको इसी वीडियो में सिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले एमएफ डैशबोर्ड जो है उसके नीचे आप देखिए बाय एमएफ एंड एसआईपी दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट बास्केट, एमएफ डैशबोर्ड, बाय एमएफ और एसआईपी, राइट, थर्ड नंबर पे। तो बाय एमएफ ऑब्लिक एसआईपी पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही बाय एमएफ और एसआईपी आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अलग अलग फंड्स दिखाएगा फ्रेंड्स। पहला फंड जो दिखा रहा है स्कीम नेम में वो जीएम लार्ज कैप फंड दिखा रहा है, जो एएमसी कंपनी है जीएम फिनांस, उनका ये फंड है फ्रेंड्स। जीएम फोकस दिखा रहा है, जीएम फ्लेक्सी कैप दिखा रहा है, क्वांट लार्ज मिड कैप फंड दिखा रहा है, जो एक एएमसी कंपनी है। अलग अलग म्यूचुअल फंड्स एएमसी के यहाँ पर आपको फंड दिखाएंगे, राइट। तो जस्ट आपको वो भी अगर आप रिसर्च करना चाहें तो डैशबोर्ड में इतने सारे जो फंड्स हैं वो आप देख सकते हैं, ठीक है। उससे भी आपको एक आइडिया आ जाएगा कि कौन सा फंड कितना रिटर्न दे रहा है, राइट। एक जस्ट मैं आपको क्लिपिंग बता देता हूँ कि किस तरह से होता है। देखिए यहाँ पर जो एनएवी है, नेट एसेट्स वैल्यू है किसी भी म्यूचुअल फंड की, वो यहाँ पर दिखा रही है 98 रुपीज़ जो चल रही है। यहाँ पर जो रिस्क है वो आपको पता चल जाएगा कि मॉडरेट है कि नहीं। डिटेल में आप क्लिक करेंगे तो उसका डिटेल भी आपको यहाँ से जान सकते हैं। डिटेल पर मैंने जैसे यहाँ जीएम का जो लार्ज कैप फंड है उसके ऊपर फ्रेंड्स, राइट। जीएम का जो लार्ज कैप फंड है फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलरेडी आपको ट्रिक बार करके खोल के बता देगा कि मतलब किस तरह से फंड्स है और किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है जीएम म्यूचुअल फंड्स वालों ने। जीएम एएमसी कंपनी जो है किस तरह है, किस तरह का उनका रिस्क मॉडरेटरी है, वो सब आपको यहाँ से पता चल जाएगा। जैसे कि एनएवी जो है 98.03 की चल रही है, रिस्क जो है वो वेरी हाई है, बॉटम 24% इन कैटेगरी। अब 3 मंथ्स का रिटर्न देखिए, लास्ट 2-3 महीने में मार्केट काफ़ी ज़्यादा क्रैश था, तो किसी भी म्यूचुअल फंड का इतना हाईएस्ट रिटर्न नहीं आया होगा। लेकिन आप म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी अगर करते हैं तो 1 ईयर 3 ईयर्स की ड्यूरेशन से करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आप लोग के लिए। तो यहाँ पर मैंने 1 ईयर कर दिया है, तो वो भी उसमें भी रिटर्न माइनस में ही है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप 30% बॉटम रैंक कैटेगरी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर 3 मंथ्स का रिटर्न जो है 5 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न भी देखिएगा आप फ्रंट साइड, ये एब्सोल्यूट रिटर्न है। और यहाँ पर एब्सोल्यूट रिटर्न 3 महीने में माइनस दिखा रहा है, लेकिन अब थोड़ा ड्यूरेशंस बढ़ाते हैं, 6 मंथ करते हैं तो भी यहाँ पर
6% माइनस में दिखा रहा है। अब इसी को 1 ईयर करते हैं फ्रेंड्स, राइट। अब 1 ईयर में देखिए 19.28% जितना प्लस में दिखा रहा है, राइट। अब ये मैंने आपको बताया कि रिटर्न जो है, रिटर्न जो है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर्स की ड्यूरेशन में प्लस में होगा, राइट। बिकॉज क्या है, किसी भी म्यूचुअल फंड्स में आप थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका बेनिफिशियल ज़्यादा होता है, उसका बेनिफिट ज़्यादा होता है। शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो शॉर्ट टर्म में कंपनी, एक शेयर्स जो होता है, कंपनी जो होती है, उनको खुद को नहीं पता होता है कि वो शॉर्ट टर्म में कितना परफॉर्म करेगी। तो किसी भी चीज़ में आप लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिकॉज डिविडेंड डील भी होता है, स्प्लिट और बोनस के कुछ कॉर्पोरेट इशू होते हैं, उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड्स हो सकता है, राइट। तो 1 ईयर में इसका रिटर्न जो है आप लोग ने देखा 19.28% जितना है। 3 ईयर में रिटर्न जो है 13.87% जितना है फ्रेंड्स, राइट। एक ये जीएम लार्ज कैप के बारे में हो गई। तो जस्ट मेरा यही इंटेंशन था कि जस्ट मैं आपको जो यहाँ पर जो फंड्स आ रहा है वो जस्ट मैं आपको बताना चाहता था कि और भी ऐसे फंड्स आप यहाँ पर जो रिटर्न है, अब क्वांट का जो ईसीजी इक्विटीज़ फंड है वो 57% का रिटर्न 1 ईयर में दे चुका है। तो वो सब आप देख सकते हैं यहाँ पर डैशबोर्ड में। लेकिन जो मैं स्पेशली आपको बताने वाला हूँ आज, उसका जो वो जो एएमसी कंपनी है उसका नाम काफ़ी अच्छा है। और वो एएमसी कंपनी एक ऐसी एएमसी कंपनी है, जब काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स की जो अच्छी अच्छी कंपनियाँ थी, एएमसी कंपनियाँ, वो जब रिटर्न नहीं दे रही थी, तब उस टाइम पे एचपी का जो फंड है उसने 26%, 27% रिटर्न दिया है फ्रेंड्स। आप जान गए होंगे मैं बात करने वाला हूँ डीएसपी ब्लैक रॉक के फंड्स के बारे में। तो डीएसपी ब्लैक रॉक्स का एक फंड है फ्रेंड्स, जो उन्होंने थीमेटिक फंड है, वो एक सेक्टर पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एक सेक्टोरियल थीमेटिक आप बोल सकते हैं उसको। वो है एनर्जी, राइट। तो एनर्जी के बारे में पहले भी मैंने आपको बताया था कि उस आप एनर्जी में किस किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एनर्जी आने वाले टाइम में देखिए, एनर्जी सब में होनी चाहिए। एनर्जी एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग सुबह से लेकर शाम तक उसका यूज़ करते हैं। जैसे कि कहीं जाना हो तो बाइक स्टार्ट करते हैं, एट मीन्स सोर्स ऑफ द रिसोर्स, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, सीएनजी लगता है, एलएनजी लगता है, वो सब एनर्जी थेमेटिक में आता है, राइट। फिर उसके बाद में सेकेंड्स, हम कोई भी लाइट यूज़ करते हैं, कोल से बिजली बनती है, वो भी एनर्जी में आती है फ्रेंड्स, राइट। तो दैट शुड एक्चुअली मीनिंग, हमारी ज़िंदगी में हर मीन एनर्जी का है फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट एनर्जी का क्यों यूज़फुल है, क्यों आगे जाके ग्रोथ होगी, वो आप सब लोग अभी इस थोड़ा एक दो एग्जांपल से समझ गए होंगे फ्रेंड्स, राइट। तो इसीलिए हमको फ्रेंड्स आने वाले फ्यूचर के लिए एनर्जी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मेरा यहाँ तक मानना है। तो जस्ट आपको एक डीएसपी नेचुरल रिसोर्स न्यू एनर्जी करके फंड है, ग्रोथ फंड है इक्विटी का, तो उसमें इन्वेस्ट करना है। अब इन्वेस्ट किस तरह से करना है और क्यों इन्वेस्ट करना है, वो पहले हम लोग रिसर्च करते हैं कि क्यों इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स, राइट। अब डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड है ग्रोथ, यहाँ पर आप एनर्जी खाली लिखेंगे फंड स्क्रीनर में, तो डीएसपी का ही फंड्स आपको डायरेक्टली मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने एनर लिखा तो भी मेरे को लिखेंगे तो भी ये पहले नंबर पे फंड्स आ जाएगा, डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड न्यू एनर्जी फंड ग्रोथ, राइट। तो यहाँ पर आपको ये फंड दिखा देगा। अभी बहुत अच्छी एनएवी चल रही है 59.09 की। 1 ईयर का रिटर्न जो है फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर 35.08% इसका है। और ये एएमसी कंपनी जो है, ये एएमसी कंपनी का जो एयूएम है फ्रेंड्स, वो है 840 करोड़ का, राइट। 840 करोड़ का फंड्स ये लोग मैनेज कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड्स का जो इनका जो कैपिटलाइजेशन है, एयूएम जो है उनके पास, वो 500 करोड़ के ऊपर का है। मतलब इस फंड्स में आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो जाए, जैसे कि कोई कोई कंपनी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है, वो 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ तक भी एयूएम मैनेज करती है। 1 लाख करोड़ तक का भी बहुत सारी इंस्टीट्यूशनल एमएफ होंगे जिनका जो एयूएम है वो होगा। लेकिन आप 500 करोड़ से लेके 800 करोड़ और 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ तक की जो एयूएम होता है, उसको वो लोग एक अच्छे से मैनेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। ज़्यादा बड़ा एयूएम साइज भी एक थोड़ा अलग फैक्टर हो जाता है इन्वेस्टिंग के हिसाब से। लेकिन अगर छोटा एयूएम साइज है, एयूएम साइज को बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है आपको। जिन म्यूचुअल फंड्स कंपनी ने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, या जिन ईटीएफ में इन्वेस्ट किया है, या जिन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है, वो आगे जाके परफॉर्म करेंगे कि नहीं, उनमें आगे जाके ग्रोथ एंड पोटेंशियल है कि नहीं। सबसे मेन चीज़ तो आपको यही देखनी है कोई भी म्यूचुअल फंड बाय करते समय। तो यहाँ पर एयूएम साइज पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। तो भी अगर 500 करोड़ के ऊपर का एयूएम साइज है, दैट मीन गुड, राइट। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको रिसर्च क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले रिसर्च करने के लिए आप डीएसपी नेचुरल रिसोर्स न्यू एनर्जी फंड्स पे आप क्लिक कर देंगे। क्लिक जैसे ही करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 ऑप्शन आएगा, डिटेल, बाय, एसआईपी।
तो सबसे पहले तो इसकी डिटेल आपको जाननी है, राइट। डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अगेन ये घूम के आपको वहाँ पे डायरेक्टली इस फंड में क्या क्या है, कौन कौन से थीमेटिक में इन लोग ने इन्वेस्ट किया है, कौन कौन से सेक्टर तो एक ही होगा, एनर्जी, अगर एनर्जी के रिसोर्सेज का ये फंड है तो सेक्टर एक ही है, न्यू एनर्जी में ही इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और एनर्जी में इन्वेस्ट किया है मीन्स शेयर्स भी जो है इन्होंने बाय किए होंगे म्यूचुअल फंड्स में, वो एनर्जी के ही होंगे फ्रेंड्स, राइट। तो देख लेंगे कि किस तरह से इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन किया है कि नहीं, मिड कैप का परसेंटेज क्या है, लार्ज कैप का परसेंटेज क्या है, स्मॉल कैप का परसेंटेज क्या है। तो वो परसेंटेज में देख लेंगे पहले कि किस तरह से ये है इसका। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक IIFL का एक इंडिकेटर है मॉर्निंग स्टार करके, अगर मॉर्निंग स्टार 3 के ऊपर है दैट्स मीन गुड म्यूचुअल फंड टू बाय नाउ, राइट। अगर फोर टाइम का है, 4 मल्टीप्लायर का है तो भी आप कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लायर का है दैट्स मीन वेरी वेरी गुड इन द रैंकिंग ऑफ 1, राइट। तो यहाँ पर मॉर्निंग स्टार में 4 का है तो आप लोग इसको बाय कर सकते हैं। अब देखिए NAV जो चल रही है 59.09 की चल रही है एज अप्रैल 13/22, राइट। तो यहाँ से जस्ट आप देख सकते हैं 3 मंथ्स का रिटर्न जो है फ्रेंड्स वो 6.58% जीता है, बिकॉज अभी एनर्जी के कुछ स्टॉक्स जो है काफ़ी अच्छा उनमें मूव आया है, गवर्नमेंट भी हेल्प और सब्सिडी दे रही है एनर्जी सेक्टर को, तो भी उसमें एक अच्छा ग्रोथ हो सकता है फ्रेंड्स, राइट। तो इसीलिए 3 मंथ्स में प्लस में रिटर्न दिखा रहा है 6.58% जितना, 3 मंथ में भी प्लस में दिखा रहा है, 6 मंथ में भी 5.4% जितना एब्सोल्यूट रिटर्न प्लस में है। 1 ईयर में फ्रेंड्स देखिए 32.54% जीता, दैट मीन वेरी वेरी गुड रिटर्न ऑफ द एनर्जी रिसोर्सेज, राइट। 32.54% अगर रिटर्न एक मायने रखता है किसी भी म्यूचुअल फंड्स के लिए फ्रेंड्स 1 ईयर में। अब 3 ईयर में आप जाएंगे तो 21.99% का है। मैं बोलता हूँ आप 5 ईयर 6 ईयर के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं दैट्स मीन दिस म्यूचुअल फंड्स वेरी वेरी गुड। DSP नेचुरल रिसोर्सेज बहुत अच्छा फंड है फ्रेंड्स, राइट। तो DSP इन्वेस्टमेंट मैनेजर करके जो AMC कंपनी है उनके फंड्स मैनेजर इस फंड को जो है वो मैनेज करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो जस्ट एक आपको एक और यहाँ पर रिटर्न देखना है कि क्या रिटर्न्स है और निफ्टी उस समय कितना था, क्या रिटर्न्स था, राइट। तो आपको जस्ट यहाँ से एक कंपेरिजन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर यहाँ तक ये माइनस में था थोड़ा फंड, राइट। 11 अप्रैल जो है यहाँ से यहाँ तक माइनस में था, 2013 तक, काफ़ी पुराना DSP कंपनी है, DSP एसेट मैनेजमेंट कंपनी है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं आप कि इन्होंने जो लॉन्चिंग किया था वो 2012 के अराउंड में लॉन्च किया था। यहाँ सबसे पहले का कंपेरिजन दिखा रहा है फ्रेंड्स, राइट। ये फंड और निफ्टी 50 का कंपेरिजन है कि निफ्टी में कितना रिटर्न मिला है और उसके जो DSP का जो नेचुरल रिसोर्स एनर्जी का फंड है उसमें आपको कितना रिटर्न मिला है फ्रेंड्स, राइट। तो यहाँ पर जैसे कंपेरिजन दिया हुआ है, यहाँ तक अच्छा था काफ़ी एनर्जी सेक्टर में। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने रिटर्न दिया है 62% का 30 जून 2014 को, और इस फंड ने रिटर्न दिया है 46.97% जितना, यानी 10-15%, 5% के ऊपर नीचे होता है दैट्स मीन गुड टू कंपेरिजन टू बाय, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। यहाँ थोड़ा क्या हुआ था कि यहाँ पे थोड़ा माइनस में आया था, एक मैं आपको वो भी बताता हूँ कि थोड़ा सा माइनस में कब आया था। देखिए 13 सितंबर 2013 में देखिए निफ्टी का जो रिटर्न था फ्रेंड्स वो 23% प्लस में था, लेकिन एनर्जी सेक्टर्स में कुछ डाउनफॉल आने की वजह से वो यहाँ पर फंड माइनस में भी था, 7.96% जितना। लेकिन वो कभी कभी 6 महीने 1 साल के ड्यूरेशंस में ही होता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के व्यू से इन्वेस्ट करते हैं 5 ईयर 10 ईयर्स के हिसाब से, तो उसके लिए ये फंड्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड्स, बिकॉज एनर्जी में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी देखने मिल सकता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा उसमें भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज यूज़ होंगे और काफ़ी ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज को जो डिमांड है फ्रेंड्स वो कंटिन्यू बढ़ती रहेगी फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिटर्न्स है वो किस तरह से कंपेरिजन किया हुआ है। अभी नवंबर 2021 की बात कर रहे थे फ्रेंड्स, तो फंड ने इस रिटर्न दिया है 332% जितना, वेरी वेल रिटर्न। एंड निफ्टी ने जो रिटर्न दिया है वो 267% जितना अब तक का रिजल्ट दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एक कंपैरिजन हो गई है कि आप जो निफ्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे अच्छा ये फंड रिटर्न दे पा रहा है कि नहीं। अगर 10-15% के भी ड्यूरेशंस में ऊपर नीचे है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स कंपैरिजन में, राइट। तो ये जस्ट हो गया। उसके बाद में आपको यहाँ एक कैलेंडर ईयर में इस फंड का रिटर्न दिखा रहा है वो देख लेना है। देखिए एक साल 2 साल 3 साल के ड्यूरेशन से आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, 5 to 3 ईयर्स तो रखना ही चाहिए, दैट्स मीन वेरी गुड। कभी कभी ऐसा भी होता है कि काफ़ी ज़्यादा बूम आ जाता है एनर्जी सेक्टर में, तो उसमें भी रिटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो सकता है फ्रेंड्स, राइट। अब यहाँ पर YTD देखना है आपको कि ईयर टर्न रिटर्न कितना है, 13.46 जितना है, मीन्स वेरी गुड रिटर्न, राइट। अब यहाँ पर 2021 में 42% जितना भी रिटर्न इस फंड ने दिया है फ्रेंड, राइट। तो दैट्स मीन वेरी वेरी गुड। यहाँ पर आप 1-2 साल 3 साल के ड्यूरेशन 5 साल के ड्यूरेशन से अगर इन्वेस्ट करेंगे तो काफ़ी अच्छा है। अब देखिए इसमें पास लिस्ट IIFL एक देता है आपको कि 100 में से पास लिस्ट कितना है। अगर 40 के ऊपर है, ग्रीन में ये डिजिट जा रहा है, तो दिस मीन वेरी वेरी गुड। 50 के ऊपर है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब
ये है फ्रेंड्स एक हाई पोटेंशियल और हाई रिस्क रिवॉर्ड वाला काम, राइट। अब एनर्जी में इन्वेस्ट किया हुआ है टोटल, और ज़्यादा सेक्रेटरियल, एक सेक्रेटरियल है, अगर आगे जाके एनर्जी में ग्रोथ नहीं आया तो क्या होगा, फॉल होगा, राइट। तो एनर्जी की थिंग्स जो है फ्रेंड्स, वो नेचुरल रिसोर्स जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली, मेरे को नहीं लगता कि उनका रिसोर्सेज का जो यूजेज है वो कम होने वाला है। तो इसीलिए मैं ये फंड आप लोग को रिकमेंड कर रहा हूँ एक तरह से, राइट, डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर के साथ में। तो आप भी इस पर रिसर्च कीजिएगा अच्छे से। और कुछ डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने रखा है, तो वो डाइवर्सिफिकेशन क्या है फ्रेंड्स, वो थोड़ा नीचे जाके अपने जानेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने लिया कुछ परफॉर्मेंस के बारे में बताया। आर यू लॉन्ग टर्म इन दिस फंड 25% न्यूट्रल, यहाँ पर रेटिंग्स दी गई है फ्रेंड्स। तो इस पर ज़्यादा हमको ध्यान ना दे करके फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और होल्डिंग पोर्टफोलियो जो है वहाँ पर देखना है। होल्डिंग पोर्टफोलियो में फ्रेंड्स यहाँ पर इक्विटी होल्डिंग उनकी क्या है वो देखना है, स्कीम डिटेल पे क्लिक नहीं करना है। होल्डिंग पोर्टफोलियो में क्या क्या है, किन किन में उन्होंने सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है वो देखना है। तो बेसिक मटेरियल के जो सेक्टर्स है फ्रेंड्स, वो 44% जितने में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। एनर्जी में जो है वो 32% जितना इन्वेस्ट किया हुआ है। यूटिलिटीज़ में जो है 16% जितना इन्वेस्ट किया है। टेक्नोलॉजी में जो है वो 3.5% जितना इन्वेस्ट किया है। इंडस्ट्रियल्स में है जो फ्रेंड्स वो 2.9% जितना इन्वेस्ट किया हुआ है। और कंज्यूमर डिफेंसिव में जो है फ्रेंड्स वो 0.2% जितना इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है फ्रेंड्स, राइट। अब बेसिक मटेरियल क्या हो गया, जैसे कि स्टील हो गया, जिनका हम डेली यूजेस करते हैं। कोई भी चीज़ बनाने के लिए या कार फैक्ट्रीज वगैरह बनाने के लिए भी स्टील का उपयोग होता है। एक होम डेकोरेट करने के लिए भी या होम को भी रिपेयर्स करने के लिए स्टील का यूज़ होता है। होम बनाने में भी स्टील का यूज़ होता है। तो दिस मीन बेसिक मटेरियल है स्टील। एक स्टील हो गया, आयरन हो गया, ये सब एक बेसिक मटेरियल है फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है फ्रेंड्स। दैट्स मीन वेरी वेरी गुड। जिंदल स्टील एंड पावर में इन्होंने बेसिक मटेरियल जो सेक्टर है उनमें 87.21 करोड़ जितना फंड इन्वेस्ट किया हुआ है, जिनकी टोटल होल्डिंग परसेंटेज जो है फ्रेंड्स यहाँ से हल्का आप ड्रैग करेंगे तो जो दिखाएगी, जिसकी 87% जितना इन्होंने मार्केट लेटेस्ट प्राइस वैल्यू चल रहा है 87.21 करोड़ जितना। वैल्यू एज 13 फर्स्ट मार्च 2022 में जो था वो 84.13 करोड़ जितना था। और लेटेस्ट वैल्यू जो है फ्रेंड्स वो अभी 87.21 करोड़ जितनी है फ्रेंड्स, राइट। और यहाँ पर जो वैल्यू एज 31 मार्च का था वो 84 करोड़ जितना था, मीन्स इंक्रीजिंग ही हुआ है। दैट्स मीन वेरी वेरी गुड। अब देखिए चेंजेस कितने शेयर का इन्होंने किया है, क्या चेंज आया है इनके शेयर में वो आपको देखना है। 11.52% जितना इन्होंने चेंज किया हुआ है, राइट। ये भी आपको जस्ट थोड़ा सा एक देख लेना है। लेकिन उसके बाद में फ्रेंड्स किन किन सेक्टर में है मेन, तो हमको वही देखना है कि डाइवर्सिफिकेशन किया हुआ है कि नहीं। सबका सब स्टील में तो इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर ऐसा किया है तो दैट्स मीन नॉट वेरी गुड बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफिकेशन। मैं हर एक म्यूचुअल फंड्स में आपको बताता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर एनर्जी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो एनर्जी के अलग अलग थीम होने चाहिए, जैसे कि स्टील सेक्टर हो गया, फिर उसके बाद में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कोल में हो गया, कोयले में, और थोड़ा बहुत इन्वेस्ट जो है वो ऑयल एंड गैस में हो गया, रिसोर्सेज में हो गया। तो इस तरह का अगर गैस में भी इन्वेस्ट हो गया, 4-5 थीम्स ऐसी है फ्रेंड्स। अगर उन्होंने उस अलग अलग सेक्टर्स के शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है दैट मीन वेरी वेरी गुड फॉर द डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफाइड रखा है तो वो म्यूचुअल फंड अच्छा ही है। अगर नहीं डाइवर्सिफिकेशन रखा है, किसी एक में ही इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है, तो दैट्स मीन नॉट गुड, राइट। तो एक आपको यहाँ से आइडिया आ जाएगी। तो यहाँ पर अब जैसा आप देख सकते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है एनर्जी में इन्होंने यहाँ पर भी इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। 9.24% जितना टोटल होल्डिंग्स है, राइट। तो यहाँ से भी जस्ट आप देख सकते हैं रिलायंस में इन्वेस्ट किया हुआ है, कोई चेंजेस नहीं किए शेयर्स में। हिंडाल्को में जो है फ्रेंड्स वो बेसिक मटेरियल है, यहाँ पर भी 73.9 करोड़ जितना इन्वेस्ट किया हुआ है। गेल में है गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड जो एक यूटिलिटी सेक्टर है, उसमें भी 54 करोड़ जितना इन्वेस्ट किया हुआ है। एनएमडीसी जो है बेसिक मटेरियल सेक्टर से, उसमें भी 42.17% जितना 17 करोड़ जितना इन्वेस्ट किया हुआ है। बीपीसीएल जो है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डेली पेट्रोल भराने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, 41 करोड़ रुपए जितना इन्वेस्ट किया हुआ है। हिंजिंग जो है हिंदुस्तान जिंक, उस कंपनी में 35 करोड़ जितना इन्वेस्ट किया है। गुजरात गैस जो है उसमें भी 27 करोड़ जितना इन्वेस्ट किया हुआ है। जीएसपीएल जो है गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, उसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 24 करोड़ जितना। नेक्स्ट करेंगे तो आपको नेक्स्ट में भी दिखाएगा कि और कौन कौन सी कंपनियां इनके पोर्टफोलियोज में है, राइट। तो यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है एचपीसीएल में है, उसमें भी 24 करोड़ जितना इन्वेस्ट किया हुआ है। ओएनजीसी में है, गुजरात मिनरल डेवलप कॉर्पोरेशन में है, ट्यूब्स में है एल अपोलो ट्यूब्स, नेशनल एल्यूमिनियम में है, इंद्रप्रस्थ में है, कोल इंडिया में है, पेट्रोनेट एलएनजी में है, इंडियन ऑयल में है, श्याम मेटालिक्स में फ्रेंड्स, राइट। तो इस तरह से इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। और जो अदर्स होल्डिंग है फ्रेंड्स उनमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है, जैसे बीजीएफ सस्टेनेबल एनर्जी एक फंड हो गया, तो उसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। फिर रिवर्स रेपो या कॉर्पोरेट डेप्ट जो रेपो डेट है डेप्ट फंड में है, उसमें भी इन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है।
तो बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन इन्होंने करके रखा है, तो बहुत अच्छा एक थीम है ये डीएसपी नेचुरल रिसोर्स का। तो अब फ्रेंड्स बात आती है कि ये हमने इतनी सारी रिसर्च कर ली, एनुअल रिटर्न्स भी देख लिए, एनुअल 5 ईयर्स के रिटर्न भी देख लिए, 3 ईयर्स के रिटर्न भी देख लिए, फंड में डाइवर्सिफिकेशन है कि नहीं ये भी हमने देख लिया, एक ही सेक्टर में पैसा नहीं लगा दिया ये भी हमने देख लिया। अब ऐसा अगर किया हुआ है, अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन भी है, एनुअल रिटर्न्स भी 12% 15% के ऊपर जा रहा है, दैट्स मीन वेरी वेरी गुड। तो फ्रेंड्स अब बात आती है कि बाय कैसे करना है फ्रेंड्स, राइट। तो जस्ट आपको बैक चले जाना है, बैक जाके फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, एक बाय का ऑप्शन आ रहा है, एक एसआईपी का इन्वेस्ट ऑप्शन आ रहा है। तो जस्ट बाय पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे। जैसे ही आप बाय पे क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मिनिमम 500 का जो अमाउंट है उससे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जैसे आप कंफर्म करेंगे, यहाँ पर 500 अमाउंट लिखेंगे, बाय करेंगे। तो जस्ट यहाँ पर आपको ये बाय जो लिखेंगे, प्लीज़ नोट दिस ऑर्डर बिंग प्लेस आफ्टर मार्केट आवर्स कैन नॉट बी कैंसिल और मॉडिफाई। अगर आप सबमिट करेंगे तो कैंसिल और मॉडिफाई नहीं होगा, राइट। तो देख सकते हैं आप कि ये अभी मार्केट आवर्स में करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अभी ये मार्केट ऑफ टाइमिंग है, तो इस हिसाब से अगर आप बाय पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और डैशबोर्ड पर ले जाएगा, वहाँ पे आप कंफर्म करेंगे तो आपका जो ये म्यूचुअल फंड्स है वो बाय हो जाएगा। अगर आपको एक लमसम अमाउंट से 5000 जितना इन्वेस्ट करना है या 50,000 जितना इन्वेस्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो जो T+1 पे जो इसका आपका यूनिट है फ्रेंड्स म्यूचुअल फंड का, वो आपको T+1 पे रिसीव्ड हो जाएगा जितने भी अमाउंट का आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है, राइट। तो जस्ट यहाँ से एक बाय कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन आता है फ्रेंड्स एसआईपी का, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू भी यहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज में। जैसे कि यहाँ पर मेरे को 500 का मिनिमम इन्वेस्टमेंट दे रहा है, तो 500 पे ही जैसे मेरे को एक बार इन्वेस्ट करना है फ्रेंड्स, सॉरी मैं थोड़ा बैक आ गया हूँ, कोई बात वापस से मैं चले जाता हूँ आईएफएल पे। जैसे कि मेरे को 500 से इन्वेस्ट करना है तो यहाँ पे मैंने 500 लिखा। यहाँ पर एसआईपी ट्यूनर में आपको कंटिन्यू अंटिल कैंसिल रखना है फ्रेंड्स, मीन्स जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे तब तक ये कैंसिल नहीं होगी। बहुत अच्छा एक ये ऑप्शन है। 5 ईयर्स का रखना है तो 5 ईयर्स का ड्यूरेशन रख सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर कंटिन्यू अंटिल कैंसिल ही कराता हूँ अपने क्लाइंटों को, क्योंकि ये क्या है कि जब तक क्लाइंट खुद कैंसिल नहीं करेगा तब तक कैंसिल नहीं होगी, राइट। तो जैसे कि आपको किसी मंथ में अगर आपको इंस्टॉलमेंट देनी है तो उस तरह से आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि 1 की जो तारीख है उसको आपको देना है एवरी मंथ, तो आप 1 सिलेक्ट कर सकते हैं। 10 रखना है तो यहाँ पर 10 रख सकते हैं। जो भी आप सेलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स वही यहाँ पर आएगा, राइट। अब प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट प्रोसीड टू पेमेंट हो जाएगा। अगर आपके लेजर्स में पैसा है तो डायरेक्टली आपके लेजर्स में भी फर्स्ट अमाउंट जो है वो डिडक्ट हो जाएगी। अदरवाइज आप अगले महीने में ही डिडक्ट करवाना चाहते हैं तो नेक्स्ट मंथ से ही डिडक्ट होगी, राइट फ्रेंड्स। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप डीएसपी नेचुरल रिसोर्स एंड एनर्जी का जो फंड है फ्रेंड, रेगुलर प्लान ग्रोथ फंड है, डीएसपी म्यूचुअल फंड्स ने ये एएमसी कंपनी जो है इन्होंने बनाया हुआ है। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एंड पोटेंशियल इस फंड में दिख रहा है बिकॉज ऑफ द वी यूजिंग डेली नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो इस तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और भी मैं काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा रिटर्न गेट कर सकते हैं। तो मीट इन नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बिकॉज ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यू इसी चैनल पर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग अस।